हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल से या कंप्यूटर सिस्टम में अपने घर बैठे अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम खोलना है। यहाँ पे आपको साइट डालना है crsorgi.gov.in। जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे इस तरह से साइट खुल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करके। एक आईडी बना सकते हैं। आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको कितना पुराना आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको एक रसीद काटी जाएगी। रसीद यहाँ पे देखिए, ये रसीद हमने एक जनरेट की है। इस तरह की आपको एक रसीद जनरेट करनी होगी। रसीद जनरेट करने के लिए आपको ये देखिए दोस्तों, 1 साल से ज़्यादा पुराना जन्म प्रमाण पत्र हम तहसीलदार द्वारा जो आदेश प्राप्त हुआ है उसके द्वारा बनाते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक रसीद जनरेट पेमेंट रिसिप्ट इस पे ऑप्शन पे क्लिक करके जानकारी भर के रसीद जनरेट कर ली है। उसके बाद ये जन्म प्रमाण पत्र वाला रजिस्टर बर्थ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से देखिए जन्म तारीख डालना है, रिपोर्टिंग तारीख डालना है आपको। हिंदी इंग्लिश पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर जिस तारीख की रिपोर्टिंग है वो सिलेक्ट करना है और बच्चे की सूचना में यहाँ पे जन्म तारीख आपको सिलेक्ट करना है। उसकी जिस तारीख को बच्चे का जन्म हुआ है वो तारीख, ईयर, दिनांक ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए कन्फर्म वाला ऑप्शन आएगा, जन्म तिथि की पुष्टि करें दूसरे नंबर पे। वहाँ पे भी आपको यही करना है, यहाँ पे कैंसिल करना है। ये देखिए दोबारा आपको जन्म तिथि जन्म दिनांक की पुष्टि करना है। यहाँ पे मैंने तारीख सेलेक्ट कर दी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जन्म का समय कितने बजे किस टाइम, सुबह शाम रात किस टाइम उसका जन्म हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। और महिला या पुरुष, मेल फीमेल जो भी है, लड़का या लड़की, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यदि पुराना जन्म प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं तो उस बच्चे का आधार कार्ड यदि बन चुका है तो वो आप आधार नंबर भी डाल सकते हैं। नहीं बना है तो नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। यदि बच्चे का नाम नहीं रखा है तो बच्चे का नाम नहीं रखा है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे की जानकारी आपको यहाँ पे डालना है। आधार नंबर है, आधार नंबर आप डाल दीजिएगा। देखिए बच्चे की नाम की जानकारी डालना है। उसका नाम डालना है। प्रथम नाम जो है इंग्लिश में लिखना है और नीचे हिंदी में भी आपको लिखना है। सेकंड नेम और लास्ट नेम में सरनेम आपको डालना है। देखिए दोस्तों, आपको सरनेम डालना है अंतिम नाम में, हिंदी इंग्लिश में। यह आप इंग्लिश में डालेंगे और हिंदी में स्वतः ही यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। या इसके लिए आप नहीं आता है हिंदी में लिखा हुआ तो गूगल इंडेक्स कीवर्ड गूगल क्रोम पे ये डाल के आप हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, उसे कॉपी पेस्ट भी यहाँ कर सकते हैं। बच्चे की नाम की पुष्टि करें। यहाँ पे फिर से आपको पूरा नाम डालना है, बच्चे का नाम, सेकंड नाम और लास्ट नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद नीचे पिता की सूचना में आपको बच्चे के पिता का नाम हिंदी इंग्लिश में, सेकंड नाम और लास्ट नाम तीनों आपको डालना है। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेकंड नाम नहीं है तो सेकंड नाम आप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट सरनेम या लास्ट नाम आपको डालना है। उसके बाद में ये डालने के बाद पिता का आधार कार्ड है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप उसको खाली भी छोड़ कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं। माता की सूचना में माँ का नाम हिंदी इंग्लिश में डालना है आपको। मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, आधार नंबर है तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं खाली। उसके बाद आप किस राज्य में, जन्म के समय माता पिता किस राज्य में रहते थे वो पूरा पता डालना है, राज्य में, तहसील में, जिला और कौन सा गांव था या शहर था, किस वार्ड में, पूरी जानकारी आपको यहाँ भरनी है। पिन कोड सहित आपको डालना है।
चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं कुछ कॉलम यहाँ पे, लेकिन पूरा पता आप डालें तो अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पे पूरा एड्रेस मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। पूरा एड्रेस फिल करने के बाद ये देखिए दोस्तों, हाउस नंबर, पता, वार्ड नंबर ये मैंने डाल दिया है। यहाँ पे नीचे एक कॉलम आ रहा है माता पिता का एड्रेस, कॉपी करें। देखिए हिंदी में नहीं आ रहा है, मैंने गूगल क्रोम पे गूगल इनपुट हिंदी, गूगल इंडिक कीबोर्ड आता है, यहाँ पे हम हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज में नाम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस ट्रांसलेट नाम को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है वहाँ पे, यदि आपको हिंदी आपके सिस्टम में नहीं आता है तो। देखिए कुछ नाम मिस्टेक होते हैं जिस कारण से ऑटोमेटिक ट्रांसलेट गलत होते हैं, इस कारण से इस ऑप्शन का आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आसानी होगी आपको हिंदी में नाम लिखने में। ये मैंने यहाँ पे हिंदी में नाम लिख दिया है और पता लिख दिया है पूरा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये गांव का नाम नहीं आ रहा था सही, तो मैंने गूगल इंडिक्स से इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। और माता पिता का स्थायी पता और जन्म के समय का पता एक ही है अगर, तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं है एक तो फिर से एड्रेस आप नया वाला जो है वो डाल सकते हैं। मैंने यस, एक ही पता है इसलिए मैंने यस कर दिया है। जन्म स्थान घर पे हुआ, हॉस्पिटल में हुआ या अन्य जगह हुआ, वो जानकारी आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना है। फिर से आपको वो जानकारी डालनी पड़ेगी, किस ज़िले में, राज्य में, गांव में, तहसील में, घर का पता, वो सब आपको फिर से यहाँ पे पूरा का पूरा डालना पड़ेगा। और जन्म स्थान और रहने का स्थायी पता अलग है, तो पूरा आपको यहाँ से डालना है। फिर से सूचनादाता की जानकारी लास्ट में आएगी। यहाँ पे जिसने जानकारी दी है कि आपके ग्राम पंचायत में, घर में कहाँ पे जन्म हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको भरना है। उसका नाम भरना है, पूरा नाम लिखना है, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर यदि आपके पास उपलब्ध है तो वो आपको यहाँ पे भरना है। देखिए यहाँ पे मैं पूरी जानकारी भर दी है मैंने। और यहाँ पे एड्रेस हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में आपको लिखना है। अगर एड्रेस इंग्लिश में लिखने के बाद हिंदी में थोड़ा मिस्टेक आता है, गलत आता है, तो आप गूगल इंडेक्स से ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल से ट्रांसलेट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि इंग्लिश में लिखने के बाद हिंदी में नाम सही नहीं आता है, बहुत से गाँव का, शहर का नाम जो है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पूरा एड्रेस हिंदी में कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अगला फॉर्म आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको पूरी जानकारी फिर से भरना है। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता था वो कॉपी कर लीजिए, यदि एक ही है तो, अलग है तो फिर से आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक ही एड्रेस था इसलिए मैंने कॉपी कर लिया है, वैसा का वैसा ही स्वतः ही पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आपको इसमें माता पिता की पढ़ाई लिखाई और उनके धर्म के संबंधित जानकारी आपको फिल करना है। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, या जो भी सिख ईसाई, वो क्लिक करना है आपको। और उनकी पढ़ाई लिखाई और क्या करते हैं वह वर्तमान में, वो आपको सिलेक्ट करना है। मजदूर हैं, खेती करते हैं,
उसके बाद माता की सूचना भी इसी प्रकार आपको डालनी है। उनका धर्म यदि अलग अलग है दोनों का तो वो सिलेक्ट करना है, पढ़ाई लिखाई उनकी और क्या करते हैं, घरेलू सहायक हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो सिलेक्ट करना है आपको। और अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, शादी के समय आपकी माता की एज पूछी जाएगी कि कितनी वर्ष में उनकी शादी हुई, तो वो यहाँ पे उम्र आपको डालना है। और उसके बाद ये कि आपकी जो बच्चे का जन्म हुआ है उस समय कितनी उम्र थी वो डालना है। आपकी पहला लड़का लड़की या दूसरा है तो वो आपको डालना है कि इसको काउंट करने के बाद कितने बच्चे आपके जीवित हैं, कैसे डिलीवरी हुई, रिश्तेदार से, स्वाभाविक, नॉर्मल, ऑपरेशन से, हॉस्पिटल में, वो सब जानकारी, कितने किलो का आपका बच्चा था, कितने महीने में जन्म हुआ। और यहाँ पे रसीद नंबर आपको सिलेक्ट करना है जो हमने रसीद काटी थी। देखिए ये रसीद जो काटी थी हमने उसका नंबर यहाँ से सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। और ये डालने के बाद अगर आपने पुराना जन्म प्रमाण पत्र बनाया है तो एसडीएम कार्यालय या तहसील कार्यालय से जो आदेश मिला है उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। एड्रेस के लिए बच्चे का या पिता का आधार कार्ड, यहाँ बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है क्योंकि पुराना जन्म प्रमाण पत्र हम बना रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे देखिए जो फाइल हम अपलोड करेंगे वो 8 MB तक ही होना चाहिए और JPG या PNG या PDF में होना चाहिए। अन्य फॉर्मेट में यहाँ पे आप फाइल अपलोड करेंगे तो वो फेल हो जाएगी, अपलोड नहीं होगी। यहाँ पे चाइल्ड आधार कार्ड सिलेक्ट किया है, बच्चे का आधार कार्ड हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपके पास फाइल इन फॉर्मेट में नहीं है और साइज़ ज़्यादा है तो पहले आपको वो फाइल छोटे साइज़ में करनी पड़ेगी। 8 MB तक का साइज़ JPG, PDF, PNG में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए चाइल्ड आधार कार्ड यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद में नीचे हमें सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट से जो आदेश प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे अपलोड करना है। ऑर्डर जो आदेश हमें मिला है तहसील से हितग्राही द्वारा वो यहाँ पे अपलोड कर दिया है हमने। ये देखिए दोस्तों, इसके अलावा यदि अन्य और भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन पे फिर से हमें क्लिक करना है ऑप्शन से, तो दूसरा फॉर्म खुल जाएगा, इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसमें बच्चे की सूचना देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है वो सब आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि क्या क्या जानकारी आपने भरी है। इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है आपको, क्योंकि इस फॉर्म में आपको चेक करने के बाद संशोधन करने के लिए भी ऑप्शन आता है। यदि आप चाहें तो कुछ मिस्टेक हुई है तो उसे सुधार कर सकते हैं। इसलिए इस फॉर्म को पूरी अच्छी तरह से देख लीजिएगा।
ये देखिए पूरी तरह से चेक करने के बाद फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने जानकारी भरी है फिर से हमें अगले पेज में पूरी जानकारी दिखाई देगी। शुरू से आखिरी तक की जो हमने जानकारी डाली है वो सब देख सकते हैं यहाँ पे। यदि सभी जानकारी सही है तो रजिस्टर पे हम ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है रजिस्टर वाला, ये टिक करके कॉलम पे ये छोटा सा बॉक्स जो दिख रहा है इसमें ओके लिख के टिप्पणी में ओके या जो भी आप टिप्पणी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और ओके करके टिक करके कॉलम पे और रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो अप्रूवल के लिए ये तहसील या जनपद की आईडी पे पहुंचेगा। वहाँ से जैसे ही अप्रूव होगा आपका प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही अप्रूव होता है हमारा जन्म प्रमाण पत्र कुछ इस तरह से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। प्रिंट कर सकते हैं आप यहाँ से या डाउनलोड करके PDF में भी आप इस प्रमाण पत्र को रख सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आएंगे इसमें।